हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज का टॉपिक है त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, उसके कोणों के बारे में। तो सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये रहा त्रिभुज रहा। तीन भुजाओं से यदि बंद नहीं है तो इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज भुजा के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं और कोण के भी आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं और तीनों कोण क्या होता है? बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो भुजा बराबर और एक भुजा बराबर नहीं होता है। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, यानी वैसे त्रिभुज जिसके कोई भुजा आपस में बराबर न हो, उसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसमें कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब कोण के आधार पे देखेंगे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। यानी सब जो होता है त्रिभुज के सभी एंगल 90 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक त्रिभुज का कोई एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, यानी अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? ज्यादा। तो हम पढ़ेंगे आज इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री, यानी समकोण होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के कोणों के माप के आधार पर उनके भुजा के बारे में और उनके कोण के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, किस त्रिभुज के? समकोण त्रिभुज के। आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज को पढ़ते हैं, किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है जहां बी पर कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ है 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा यानी एसी को कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। इसको एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, बाकी ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। तो लंब और आधार कुछ बातों पर निर्भर करता है, यानी थीटा पे निर्भर करता है। यदि थीटा यहाँ से हमारे देखने का नजरिया यहाँ से रहे, थीटा नजरिया पे बदलता है ये लंब और आधार। यानी यहाँ से अगर देखें तो इसके लिए ये हो गया लंब और इसके लिए हो गया ये आधार। यानी थीटा जब यहाँ पे रहे तो इस थीटा के लिए ये लंब और इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लेकिन अगर इसी थीटा को हम यहाँ पे रख दे, अगर ये थीटा हो जाए तो इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। परंतु कर्ण जो होता है हर हमेशा क्या होता है? बराबर ही होता है। तो लंब को कहते हैं P और आधार को कहते हैं B। ठीक है, अब देखेंगे समकोण त्रिभुज में, चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यह है पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम है ये। अगर p का मान निकालना हो तो p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और b स्क्वायर का मान निकालना हो तो h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर। ये अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज के किसी भुजा, तीनों भुजा में कोई एक भुजा नहीं दिया हो तो तीनों भुजा में से किसी एक का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे समकोण त्रिभुज में जैसे ए बी सी, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात के आधार पर त्रिकोणमिति फंक्शन 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। मुख्य रूप से 3 और 3 उसके उल्टा यानी व्युत्क्रम होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। पहला हो गया साइन थीटा।
साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अगर थीटा यहाँ पे है तो ये हो गया आपका P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो साइन थीटा बराबर होता है थीटा के यानी कोण के सम्मुख भुजा यानी AB, कोण का सम्मुख भुजा अब बट्टा में कर्ण, क्या होता है कर्ण यानी समकोण के सामने की भुजा कर्ण। दूसरा होता है cos थीटा, cos थीटा बराबर हो जाएगा कोण से संलग्न भुजा, ये जो यहाँ पे थीटा बना हुआ है इससे संलग्न भुजा जो ये है इसको कहते हैं आधार। तो कहेंगे कोण से संलग्न भुजा और बट्टा में कर्ण, ये किसका मान हो गया cos थीटा का। तो कोण का सम्मुख भुजा इसमें देखेंगे तो कोण का सम्मुख भुजा ये क्या है AB है, क्या है AB और कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या हो गया AC। अब यहाँ पे cos थीटा देखेंगे कोण से संलग्न भुजा BC और बाटा में कर्ण कितना हो गया AC, ठीक है। उसके बाद होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा के सम्मुख भुजा यानी कोण के सम्मुख भुजा अब बट्टा में कोण से संलग्न भुजा, कोण से संलग्न भुजा। तो कोण के सम्मुख भुजा कौन है AB और इसके कोण के संलग्न भुजा कौन है BC, हो गया। अब ये तीन हो गया, इसका ये तीन मुख्य रूप से होते हैं और इसका तीन का एक इनवर्स यानी व्युत्क्रम होता है, तीन और कोण होता है। तो साइन का हो जाएगा कोसिक, क्या हो जाएगा कोसिक थीटा। इसका उल्टा हो जाएगा यानी जो यहाँ पे कोण का सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण है ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यानी इसका मतलब कि कर्ण बट्टा कोण का सम्मुख भुजा, ठीक है। तो कोण का सम्मुख भुजा यानी AC और बट्टा में AB। सेम उसी प्रकार सेक थीटा का मान हो जाएगा, सेक थीटा का इसका उल्टा यानी AC और बट्टा में BC और tan थीटा cot थीटा का मान हो जाएगा cot थीटा का मान, tan का उल्टा होता है तो BC और बट्टा में AB, ठीक है। समझ में आ गया। यानी साइन थीटा का मान होगा, आपका साइन थीटा का मान निकालना हो तो कोण के सम्मुख भुजा और बट्टा में कर्ण होता है, cos थीटा का मान निकालना हो तो कोण से संलग्न भुजा और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। अगर tan थीटा का मान निकालना हो तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कोण के सम्मुख भुजा और बट्टा में कोण से संलग्न भुजा। और ये तीन जो मुख्य रूप से त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं इसका तीन व्युत्क्रम होता है, यानी साइन का हो जाएगा कोसेक, कॉस का हो जाएगा सेक और tan का हो जाएगा कॉट, ठीक है। आ गया समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम जैसे कि मान लीजिए ABC AB और C समकोण त्रिभुज है, इसमें ये है 4, ये है 3 और ये है 5, ठीक है। थीटा यहाँ थीटा मान कर चलिए A को लेंगे यहाँ से। तो देखिए हम मान निकालना चाहे त्रिकोणमिति फंक्शन का तो सबसे पहले निकालेंगे, पहला होता है साइन थीटा। तो साइन A का मतलब A से देखेंगे, साइन A का मतलब साइन A से देखेंगे और साइन C लिखते तो साइन C से लिखते, ठीक है। साइन B नहीं लिखेंगे, क्यों? B न्यून कोण नहीं है, B क्या है समकोण, समकोण है 90 डिग्री है। तो कोई भी फंक्शन लेंगे तो न्यून कोण से ही लेंगे। तो साइन A बराबर यानी A का सम्मुख भुजा क्या है BC बटा कौन क्या है AC, ठीक है। तो BC इसका मान क्या जाएगा, BC का मान हो जाएगा 3 और AC का मान कितना हो जाएगा 5, यानी साइन A का मान हो गया 3/5। दूसरा cos A बराबर cos A का यानी cos A का मान निकालेंगे तो कोण से संलग्न भुजा यानी AB और बटा कर्ण यानी AC। AB का मान कितना है 4 और बटा में 5। तीसरा निकालना हो tan A का मान, tan A का मान तो कोण के सम्मुख भुजा यानी BC और कोण के संलग्न भुजा यानी AB कितना हो जाएगा 3/4
4, ये 3 और बटा में 4। चौथा हो जाएगा कोसेक ए बराबर साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा AC बटा BC, AC बटा BC मान कितना हो जाएगा 5 बटा 3। पांचवा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस है AB बटा AC, तो ये हो जाएगा AC बटा में AB, AC बटा में AB, इसका मान कितना हो जाएगा 5 बटा 4। और लास्ट है 6 नंबर कॉट ए, कॉट ए यानी tan का उल्टा AB बटा में BC, AB कितना है 4 और BC कितना है 3। ठीक है, तो ऐसे अगर त्रिभुज का तीनों भुजा दिया, समकोण त्रिभुज का कोई तीनों भुजा दिया हो तो हम उसका क्या कर सकते हैं अलग अलग मान निकाल सकते हैं। साइन ए का मान हो जाएगा, कॉस का मान, tan का मान, कोसेक ए का मान, सेक यहाँ पे थीटा नहीं रहेगा, ये रहेगा, और कॉट ए का मान। ठीक है, अब देखिए बात ये है कि साइन ए को एक तरह और से लिख सकते हैं P बटा H यानी लंब बटा कर्ण, P बटा H यानी लंब बटा कर्ण। एक के लिए ये क्या है P है, ये H है, और ये क्या है B है। ठीक है, cos A के लिए cos A का होता है cos थीटा बराबर cos A बराबर B बट्टा में H यानी आधार बट्टा कर्ण। tan का होता है लंब बट्टा आधार P बाई B। सेक कोसेक A का हो जाएगा H बट्टा P, सेक A का हो जाएगा H बट्टा B, और cot A का हो जाएगा B बट्टा P। ठीक है, ये सब मान है, ये आपको याद करना पड़ेगा इसको। यदि ये मान याद ही रहेंगे कि साइन थीटा बराबर साइन A बराबर P बाई H, cos A बराबर B बाई H, tan A बराबर P बाई B, ये याद रखेंगे आप तभी ये मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद रखना, हम एक ट्रिक बताते हैं इसको याद करने का, ज्यादा देखिएगा इसको। एक हम त्रिभुज लेंगे A B C, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, यहाँ थीटा है, थीटा यहाँ पे है, तो ये हो गया P, ये हो गया B, और ये हो गया H। एक शब्द आता है लाल कक्का L A L K K A। ठीक है, यानी L से लंब और K से कर्ण, A से आधार K से कर्ण, L से लंब और A से आधार। ठीक है, तो इसको इस ट्रिक को याद रखने के लिए, ट्रिक का काम करने के लिए ये भी याद रहना चाहिए साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, यानी पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, और तीसरा क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान ये पहला वाला L बाई के यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ए से आधार के से कर्ण यानी आधार बटा में कर्ण। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा tan थीटा यानी तीसरा वाला लंब बटा आधार, L से लंब A से आधार यानी लंब बटा आधार। ठीक है, समझ में आ गया होगा थोड़ा रुकना। ठीक है, तो ये ट्रिक को याद रखने के लिए लाल टक्का याद रखेंगे और साइन कॉस टेन ऐसे याद रखेंगे, ये ना कि कॉस टेन साइन। तो आपको याद रखना होगा लगातार यानी कंटिन्यूअस याद रखना होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा और ये टेन थीटा। अब ये तीन याद है तो इसका उल्टा होते हैं कौन सी कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और एक होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा ये, इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये ट्रिक समझ में आएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आगे क्लास में।